संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। सुर नर मुनि, मुनि मैंने मौनी, जो मौन रहते हैं महीनों महीनों वर्षों वर्षों। मौन रहने वालों का नाम मुनि है। सुर नर मुनि ओरे पीरे ओलिया, ये मुसलमान कुल में है। ओलिया ऊंची विद्या ग्रहण करके पीर बहुत शक्तिवान बन के आए हुए हैं, समाज में आए थे कभी। देवी देव गणेश, ये देवियां, ये देव, ये सारे के सारे वापिस इनसे ऊंची बात आ रही है। अब धरी धरी जन्म सभी ही भर में ब्रह्मा विष्णु महेश। इससे पहले लाइन में क्या था, वो नीचे के थे। अब बढ़िया वाणी आ गई है। ब्रह्मा विष्णु महेश भी गर्भ में आते हैं, उनकी भी उम्र है, उनकी भी उम्र है। जब उम्र पूरी हो जाती है, करोड़ों वर्ष लग जाए चाहे, वो तो चल रहा चक्कर तो समय का, एक समय तो फिर उनका भी आ जाता है। वो भी आवागमन का हिस्सा बन जाते हैं। योगी जंगम और सन्यासी दिगंबर दरवेश। अभी आगे बड़े बड़े योग करने वाले योगी। जंगम कहीं एक जगह नहीं रहना, चलते रहना, एक जगह बैठ जाना। 3 महीने 6 महीने एक जगह बैठेंगे फिर चल पड़ेंगे। श्वेतांबर और दिगंबर जैन मत में 2 हैं मुख्य तौर पे। श्वेत कपड़े पहनते हैं जो पैदल चलते हैं, वो श्वेतांबर हैं जैन मत में। और दिगंबर
जो वस्त्रहीन होते हैं, दिगंबर होते हैं वो। और दरवेश बहुत ऊंचा आ गया, अब ये बहुत शक्तिशाली है ये। सीधियां निधियां इसके पास होती, इतनी बड़ी शक्ति लेके आए हुए जो हैं उनके बारे में कह रहे हैं साहिब, चूंडित मुंडित पंडित लोई। चूंडित मैंने जो चूंडा रखते हैं, बाल नहीं काटते, पूरा चोटा बनाते हैं। मुंडित जो मूंड लेते, बिल्कुल दाढ़ी नहीं रखते, ना सिर पे बाल रखते, कोटम खोट हो गए, बिल्कुल क्लीन, शीश पर कोई बाल नहीं, उस तरह फेर देते। पंडित लोई। ऊंचे ऊंचे विद्वान आ गए, विद्वान व्याख्यान देने वाले, धुआंधार बोलने वाले, स्वर्ग रसातल शेष आ गए। स्वर्ग में रहने वाले भी, रसातल में ने पाताल में रहने वाले भी, सुदूर तक बता दिया। इन तीनों लोकों में जितने भी रह रहे हैं, जो यहाँ इन तीनों लोकों में हैं, वो आएंगे ही आएंगे। तीनों लोकों में अमरलोक की भक्ति नहीं है, अपने आप ही रहना पड़ेगा। अमरलोक जाने की भक्ति नहीं है। ये शक्तियां आएंगी, सारी शक्तियां माया की। कह रहे वो ज्ञानी मुनि चतुर कवि आदि, राजा रंक नरेश बहुत चतुराई वाले। कहती सयाना तो हमारे शहर और गांव में नहीं है, बहुत चतुर है। कवि बहुत कविता रचने वाले, खड़े खड़े कविताएं चलती हैं उनकी, पूरी कविताएं रच देते वो। राजा रंक नरेश, रंक मैंने गरीब, और राजा तो राजा है ही, और नरेश उनसे बड़ा है। ये सभी आ रहे हैं, सभी के बारे में बोल रहे हैं साहिब। कोई राम कोई रहीम बखाने, कोई कहे आदेश, सब कुछ आ गया इसमें। ये भी रह गए, सारी नहीं खोला करते हम, कुछ छुपा लेते हैं। बड़ी बड़ी बातें चलती हैं समाजों में भाई। भक्ति मार्ग में चलना, हमने संघर्ष करना नहीं। यहाँ पर किसी को छोटा बड़ा नहीं सिद्ध करना। संत बोल गए, उनकी भी पूरी श्रीवाणी नहीं खोलते हम। हाँ, बड़ा संघर्ष झेला हूं ना अपने जीवन में भाई। पलटू साहब के पीछे पीछे फिरते थे, और कबीर साहब के पीछे पीछे फिरते थे। विरोधी लोग हो जाते भाई समाज में, उनकी बहुतायत है। सारी शक्तियां उन्हीं के पास होती हैं हर समय, पहले भी थी, आज भी उन्हीं के पास है। नहीं पता हो आपको, सब उनके पास है। उनका मुकाबला करके भक्ति नहीं कर सकते कभी भी। मुट्ठी भर नहीं है, मुट्ठी भर नहीं है पूरी सृष्टि में भक्ति करने वाली। ये सोच लो तुम, किसी की जीत हार का झंडा नहीं काटना यहाँ पे किसी ने भी। मैं इस समाज को और आगे काटूंगा, किसका समाज है, कौन समाज है, आप कौन हो, अपनी बात कीजिए। आपने खुद ने निकलना है श्रीमान जी, कि इसका ठेकेदार बना बैठा है। खुद निकलना है, खुद से निकलना पड़ेगा। नाना भेष बनाया सब है मिली, बोलो। नाना प्रकार के वेशभूषा वाले आ गए। कोई लाल कपड़ों में आ गया, कोई पीले कपड़ों में आ गया, कोई नीले कपड़ों में आ गया, कोई हरे कपड़ों में आ गया, कोई श्वेत वस्त्र पहन के आ गया। भिन्न भिन्न प्रकार के वेशभूषा करके आ गए। ढूंढी फिरे हैं चौं देश, चारों दिशाओं में खोजते खोजते जा रहे हैं।
और खोज रही है दुनिया। पर साहिब की श्रीवाणी आखिरी श्रीवाणी समझ लेंगे तो कल्याण हो जाएगा। कहे कबीर अंत नहीं पाई हो, बिन सतगुरु उपदेश निपटारा नहीं होना। चारों दिशाओं में ढूंढते फिरो। शर्त रख दी साहिब ने, शब्द भेदी गुरु जिसको सतगुरु कहा गया है। सतगुरु सभी नहीं हुआ करते। बहुत पहले सतगुरु की पहचान बताई थी। शब्द भेदी गुरु जो विदेही गुरु की साधना करता है, वह सत्य गुरु की साधना करता है। फिर सतगुरु की संज्ञा अगर देनी पड़े यहां समाज में तो केवल वही है जो विदेही गुरु की साधना करने वाला गुरु है, वही सच्चा गुरु है। सतगुरु वही कहलाता है और वही उस सतमार्ग का भेद बताता है। और जो उस भेद को जानकर उस पथ पर चल पड़ते हैं, फिर वही उस देश से बाहर जाने का रास्ता नापते हैं, यानी उस पर चल पड़ते हैं। इस देश में सुख नहीं है, लगता है सुख। जहां सुख ढूंढने जाते हैं उसी की जड़ में दुख छुपा पाता है। यह संसार दुखों का घर है, संतों ने तो कह दिया। जब संतों ने कह दिया फिर कह तो दिया, अरे संसार दुखों का घर है, फिर सुख कहां से होगा? क्यों झूठ बोलेंगे? वो सच्ची बोल रही। अगर सुख का घर होता तो बोल देते। सुख नहीं है। कबीर साहिब की श्रीवाणी आ रही है, भजन के माध्यम से उसको लेते हैं। बहुत ऊंची श्रीवाणी है साहिब की। अपनी श्रीवाणी में फरमाते हैं, मिलना कठिन है कैसे मिलूं मैं अपने हरि से जाए, बने ना कोई उपाय, बने ना कोई उपाय। मिलना कठिन है कैसे मिलूं मैं अपने हरि से जाए, बने ना कोई उपाय, बने ना कोई उपाय। ओ घट घाट बाट रपटीली, पाँव नहीं ठहराए। ओ घट घाट बाट रपटीली, पाँव नहीं ठहराए। शून्य शिखर में सेज पिया की, शून्य शिखर में सेज पिया की, हमसे चढ़ा न जाए, बने ना कोई उपाय, बने ना कोई उपाय। मिलना कठिन है कैसे मिलूं मैं अपने हरि से जाए, बने ना कोई उपाय, बने ना कोई उपाय। लोक लाज कुल की मर्यादा, मोह से सही न जाए। लोक लाज कुल की मर्यादा, मोह से सही ना जाए। घट
घट में पिया परदेश बराबर, घट में पिया परदेश बराबर, देखे बिन रहा न जाए, बने ना कोई उपाय, बने ना कोई उपाय। मिलना कठिन है कैसे मिलूं मैं, अपने हरि से जाए, बने ना कोई उपाय, बने ना कोई उपाय। आशा तृष्णा त्याग बावरी, गगन मंडल चढ़ जाए, आशा तृष्णा त्याग बावरी, गगन मंडल चढ़ जाए। गम से पार अगम से आगे, गम से पार अगम से आगे, सुरती झको ले खाए, बने ना कोई उपाय, बने ना कोई उपाय। मिलना कठिन है कैसे मिलूं मैं, अपने हरि से जाए, बने ना कोई उपाय, बने ना कोई उपाय। गुरु रामानंद जी मिले मोहे सतगुरु, मार्ग दिया है बताए, गुरु रामानंद मिले से मोहे सतगुरु, मार्ग दिया है बताए। कहें कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, उठे न घर से पाए, बने ना कोई उपाय, बने ना कोई उपाय। मिलना कठिन है कैसे मिलूं मैं, अपने हरि से जाए, बने ना कोई उपाय, बने ना कोई उपाय। श्रीवाणी आई है, उन्हीं की दया से मेहर से साहिब की सल करते हैं, इसका अनुवाद कर लेते हैं। साहिब कह रहे हैं परमात्मा से, सत्य पुरुष से क्या सभी मिल लेंगे? कोई भी मिल लेगा क्या? इतना आसान है उसको मिलना? घर में, गांव में, परिवार में बैठ के, मौज बस्तियों में बैठ के, माया में खेलते कूदते, माया के बीच में रहते हुए क्या मिल लेंगे हम उसको? नहीं नहीं, बहुत कठिन है। बोल देते साहिब, परमात्मा को देखना बड़ा आसान है, देखो जी लोगो, फिर मौज मनाओ, भोगों को भोगो। अरे भाई, सच्ची बात तो बहुत गहरी होती है, आसान तो है। पता आसान क्यों है? हमने बाहरी कुछ नहीं करना, न तीर्थों पे जाना, न पहाड़ों पे जाना, न खतरे उठाना, न कोई खर्चा करना, घर से दूर नहीं जाना, बारी कोई क्रिया नहीं करनी। क्या हो गया? आसान। क्या कुछ करना ही नहीं बाहर का, खर्चा लगता नहीं, बाहर जाना नहीं, और लोग देख ले उस कार्य को भी नहीं करना। जो लोग देखते फिर भाई तो बड़ा भाग्या भागा फिरता है दाई बाई, बड़े ऊंचे पहाड़ों पे चढ़ता है भाई, चोटियों पे घूमता है भाई, गाड़ियों में खर्चे है? तीर्थ यात्राएं करना,
सर्दी के मौसम में ठंडे जल में नहाना, जुकाम होके आना, छाती रुक जाना, 7 दिन तक पूरा परिवार उसके पीछे लगा रहेगा, कर लो सेवा, ये बहुत काम करके आया है बड़ा। बर्फीले तूफान चलते हैं, जहां उन पहाड़ों पे जाना, ये नहीं करना। और वो करना कठिन है आदमी के लिए। अज्ञानी वही करेगा जो कठिन है। जहां जान का खतरा है, लाखों रुपए खर्च किया आएगा, ये परमात्मा नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, इसको नहीं मिलेगा। पैदल जाए चाहे हवाई जहाजों में जाए चाहे, नहीं मिलेगा वो। इसलिए तो आसान हो गया कि वो बारी नहीं करना कुछ भी, अपने ही घट में, अपने ही घर में, अपने ही शरीर में है वो। हो गया आसान, अब कठिन होएगा वो। मिलना कठिन है कैसे मिलूं मैं, अपने हरि से जाए बने ना कोई उपाय। क्यों? पढ़ा लिखा है, विद्वान है, MA PhD है, बहुत बड़ा ऑफिसर है, विद्या का अहंकार है, ये नहीं जाएगा खोजने। ऊंची जाति का अहंकार है, मैं बहुत ऊंचे कुल में पैदा हो रखा है, दीवार खींच रहा अपने अहंकार की, बाहर नहीं जाऊंगा। बहुत ऊंचा राजा के पद पे बैठा है, नहीं जाएगा वो खोजने। धनवान सेठ है, नहीं चाहेगा उसको। अब कठिन हो रहा है वो। अरे बेदी गुरु को खोजना था, वहां नहीं जा रहा है। जहां मिलना ही नहीं है, वहां समय लगा रहा है, धन लगा रहा है, वहां सब कुछ लगा रहा है। लोक लाज आएगी, लोग क्या कहेंगे मेरे को, कैसे खोजेगा ये बाहर जाकर के, मेरे भाई कैसे जाएगा ये, पता कहां जाएगा? जहां भीड़ जाएगी वहां चला जाएगा, वहां लोक लाज नहीं हुआ करती, क्योंकि लोक लाज पैदा करने वाले जा रहे वहां पर, साथी हिस्सा है वो उसका। और वह जाते समय आपकी बाजू पकड़े खींच के भी ले जाते हैं, वो बैठ जा गाड़ी में, वहां जा रहे हैं। सरेआम जयकारे बोलते जाते हैं, कोई लोक लाज नहीं है उनको। फिर परमात्मा भी नहीं मिलता उनको, ये भी गारंटी है। फिर उनको तो कोई संकोच नहीं। ये वो बीच में कठिन, मिलना कठिन है, कैसे मिलूं मैं, ये कठिनताएं आ गई सारी की सारी। बने ना कोई उपाय। ओ घट घाट बाट रपटिली, ये कैसी रपटिली भाई, ये कैसा हो घट घाट, बड़ा खतरनाक घाट है ये, छुपया हुआ ये। ओ घट जो किसी को नहीं दिखता, किसी संसारी को उसकी जानकारी है ही नहीं, गुप्त है वो, गुप्त है। फिर घाट तो है, फिर साहिब बोल तो रहे हो घट घाट। अरे जो घाट दुनिया को नहीं दिखता, जो दुनिया को घाट दिखते हैं वहां गोता मारने दुनिया जा रही है, भीड़म भीड़ करोड़ों की संख्या में जाते हैं लोग। साहिब ने घाट अलग बना दिया है,
ओ घट घाट है वो, घाट तो है फिर संसारियों वाला घाट नहीं है वो। ओ घट घाट घाट और बाट रपटीली, रपट रपट के पढ़ना होता है। बहुत रपटीली है भाई, काल विरोध करता उसका। सत्संग में आ गए, नामदान हो गया, जुड़ गए, सेवा में आ गए, अब सेवादारों पे डंका बजाता है काल पुरुष। कहां जाओगे यात्री, जरा मेरी तरफ देखो, मैं अहंकार आया हूं, देख ले। रोक देगा, आएगा वो तो।